ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनकी में वक्फ बिल का विरोध, भारतीय मुसलमानों का अधिकार छीनना बंद करो कहते हुए एक जुलूस निकाले गए। आपको बता दें, पूर्णिया जिले के बनमनकी में जुम्मे की नमाज अता कर बिशनपुर दत्त ईदगाह के परिसर में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली का विशाल आयोजन किया गया। प्रदर्शन के तहत वक्फ संशोधन, काला कानून वापस लो, भारतीय मुसलमानों के अधिकार छीनना बंद करो जैसे नारे भी लिखे गए। बैनर बोर्ड हाथों में लिए हुए अपना विरोध जता रहे हैं। रैली का उद्देश्य वक्फ बिल विरोध में आवाज उठाना और संविधान की रक्षा करना है। इस रैली के माध्यम से सरकार को वक्फ बिल वापस लेने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया गया। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली का नेतृत्व करने वाले लोगों ने बताया कि अगर सरकार हम लोगों की आवाज़ को नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी तेज और उग्र किया जाएगा। जानकारी देते हुए मौलाना मुनव्वर हुसैन मोहम्मद तबारक कासमी ने कहा कि वक्फ बिल लाने के लिए हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, यह मेरा यकीन है, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए वक्फ विरोध के लिए सड़कों पर किस तरह इन लोगों ने वक्फ के विरोध में प्रदर्शन किया। इस बिल को लाने के पीछे हुकूमत की नीयत सही नहीं है, ये हमारा यकीन है, इसलिए हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड में तो आप गैर मुस्लिमों को लाएंगे, क्या मंदिरों की कमेटी में आप मुसलमानों को जगह देंगे? तो ये कौन सा इंसाफ है कि यहाँ तो आप रखेंगे वहाँ नहीं रखेंगे। और फिर हज़ारों साल पहले की मस्जिदें हैं, कब्रिस्तानें हैं। पहले वक्फ बाय यूज़र का कानून था कि वहाँ मस्जिद और कब्रिस्तान होना ही उस ज़मीन के मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए होने के लिए काफ़ी था। लेकिन अब सबूत मानेंगे, 1000 साल पहले के कागजात कौन ला कर देगा? अब जगह जगह इख्तिलाफ पैदा होगा, जगह जगह इंतशार होगा, इससे मुल्क में उन्माद पैदा होगा। हम अमन और शांति चाहते हैं, इसलिए इस कानून का हम विरोध करते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से हमले हुए हैं उन शहीदों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो इंतहाई दुखद है और हम समझते हैं मुल्क में धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से ये किया गया है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको संयम बरतना चाहिए और इसकी जांच करके जो लोग भी इसमें शामिल हैं ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि रहती दुनिया तक ऐसा घिनौना काम करने से हर आदमी डरे। मुनव्वर हुसैन। इसमें बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण मैं गिनाना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि इस बिल में जो 1995 का एक्ट था उसके बिल्कुल खिलाफ है। उसमें कहा गया था कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, वक्फ कर सकता है और करते भी आए। ख़ास मुसलमानों ने बहुत सारी जायदाद वक्फ की है। लेकिन अब इसमें कहा गया कि अगर आपको वक्फ करना है, दान करना है, तो 5 साल प्रैक्टिस मुसलमान आपको साबित करना होगा। ये बिल्कुल खिलाफ है संविधान के और 1995 एक्ट के खिलाफ है। यानी अगर आज मैं मुसलमान हुआ हूँ, अभी मुझे दिल में ये बात आई कि मैं वक्फ करूँगा, तो अब इस कानून के तहत मैं नहीं कर सकता हूँ। पहले हमको साबित करना होगा कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। दूसरा ये कि इस बिल पहले वाले जो एक्ट था उसके मुताबिक कोई भी आदमी इस चेयरमैन में बगैर लिखित के आ जाता था, यानी मुतवल्ली बन जाते थे। लेकिन अब अगर आप मुतवल्ली है तो आपको लिखित तौर पे देना होगा। तीसरी जो बात है वो भी हैरान करने वाली है, वो ये है कि इसमें जो चेयरमैन होंगे पहले मुसलमान होते थे, अब 2 गैर मुस्लिम होंगे। समझ रहे? तो ये भी एक एतराज़ है। चौथा एतराज़ ये है कि पहले ट्रिब्यूनल जो है उस एक्ट के तहत यानी वो जाता था हाई कोर्ट में और वो नोटिस जारी करते थे, लेकिन अब डायरेक्ट कलेक्टर ये तय करेगा कि इसमें कौन रहेंगे कौन नहीं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ है जिसको लेकर मुसलमानों के अंदर गुस्सा है और हम लोग अफसोस करते हैं अपने हुकूमत से कि ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के बिल लाएंगे। हम यही कहते हैं हुकूमत से कि आप जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले लीजिए। तमाम मुसलमान यही बात कह रहे हैं, उनके तरफ से मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जब से ये भारत जो है ना कायम, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई आज से नहीं सदियों से एक बन के रहे हैं।
रहेंगे। लेकिन यह फर्स्ट बार ऐसा मुसलमान के हक़ों के लिए ऐसा किया गया है, जो कि ये हम लोगों के लिए विरोध की बात है और आज तक ऐसा नहीं हुआ था। और हम ये नहीं समझते हैं कि वो मुसलमान वो हिंदू है, हम लोग एक खून के धारा के लोग हैं, आपस में भाई भाई मिल के रहेंगे। यह बिल का हम लोग विरोध करते हैं। जो मेरा नाम नबी हुसैन हुआ। उन्होंने आगे कहा कि आप गैर मुस्लिमों को लाएंगे, क्या मंदिरों की कमेटी में मुसलमानों को जगह देंगे? उन्होंने कहा कि यह कौन सा इंसाफ है। हजारों साल पहले मस्जिद कब्रिस्तान है, पहले वक्फ बाय यूजर का काम था, वहाँ मस्जिद और कब्रिस्तान होना ही उस ज़मीन के लिए काफ़ी था। लेकिन अब सबूत मांगेंगे। हजारों साल के पहले कागजात कौन ला कर देगा? इससे मुल्क में उन्माद होगा। हम अमन और शांति चाहते हैं, इसलिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हमले पर उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद है, यह धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से किया गया है। हिंदू हो या मुसलमान, सबको संयम रखना चाहिए। इस घटना की जांच हो, दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले भी डरे। अब देखना होगा कि इस विरोध का आखिरकार परिणाम किस तरह सामने आता है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।